जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपियं वल्लभा
कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी श्री आनंद कोट नामाचार्य श्री तीन श्री कृष्ण श्रेष्ठ प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवास गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील गोस्वामी को भक्ति योग का उपदेश चर्चा चल रही। आज का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणाप्रायणा सुदुर्लभा पश्चात्तामात्मा कोटिश्वरे महामुनि। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में
तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धों में से कदाचित कोई एक भगवान नारायण का शुद्ध भक्त बन पाता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतः तुष्ट तथा शांत होता है। कल मैंने बताया था आपको कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकदशा, कोई ना कोई जो इच्छा रख के बैठे इस संसार में, वो सारे के सारे अशांत। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उसकी कोई कामना नहीं रहती सिवाय इस कामना की मेरे को भगवान की भक्ति करनी, भगवान की सेवा में लगना है। भगवान कैसे प्रसन्न है, काम करना है, ये दरवाजा बंद करते हैं। तो जहां अब आगे गोरखनाथ प्रभु बता रहे हैं कि अज्ञान से मुक्त जैसे ज्ञान हो गया, उन ज्ञानियों में से लाखों में से, कोई 10, 20, 100, 1000 नहीं, लाखों की बात हो रही है, लाखों पुरुषों में तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धियों प्राप्त करने वालों में से कोई एक ही नारायण की शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाता है। और जो उस स्तर पर पहुंच के, भाई रहने दीजिए, कोई उस स्तर तक पहुंच गया भगवान के शुद्ध भक्त, वो उसका जीवन फिर आनंद में और संतोष में हो गया। तात्पर्य ही रामायण के जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिए। ये श्लोक नारायण परायणा अर्थात भगवान नारायण का भक्ति एकमात्र प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है। नारायण परायण पहले से बंधन से मुक्त होता है, उसके पास पहले से सारी योग सिद्धियां रहती है। जब तक मनुष्य भुक्ति मुक्ति सिद्धि स्तर को पार करके नारायण परायण पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता। यही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। नारायण परायणा, नारायण परायणा का मतलब नारायण के ऊपर ही आश्रित, नारायण के ऊपर ही वैसे ही सब कुछ मेरा सब। नारायण परायण सर्वे क्वचित न विप्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ समदर्शिना। ये भोले शंकर की बात भी आ गई इसी में। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम पुराण का। नारायण परायण, जो नारायण के परायण भक्त होते हैं, किसी भी इनके जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाती है उसे घबराते नहीं, भयभीत नहीं होते। कुश्चित न विभ्यति, भयभीत नहीं होते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, चाहे स्वर्ग है, कैसी भी नर कैसी भी स्थिति में वो पड़ जाए, वो भगवान के भजन में रहते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो स्वर्ग में चाहे नरक में है। उनका काम है कि जहां भी रहेंगे भगवान का भजन करें। और ये श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण का है। ये कौन बोलता है? ये भगवान शंकर बोलते हैं। और एक कब बोलते हैं? भगवान शंकर अपने भक्ति मतलब नारायण के भगवान श्री हरि के भगवान श्री कृष्ण के भक्ति प्रशंसा करते हैं कि जब भगवान शंकर कथा कर रहे थे, बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि मुनि संत महात्माओं की कथा का श्रवण कर रहे हैं, और कथा श्रवण करते समय वो जो कथा बोलते समय भोले शंकर अपनी इस जंगा पर माता पार्वती को बिठाए हुए हैं, और माता पार्वती को बिठाए हुए कथा कर रहे हैं। सभी बड़े ध्यान मगन होकर उस कथा को सुन रहे हैं। उन्हीं का एक मित्र राजा चित्रकेतु उधर से निकला, उसने देखा, अरे क्या भोले शंकर कर रहे हैं, जंगा पे बिठाया पार्वती को और कथा कर रहे हैं। और उन्होंने उसके ऊपर व्यंग कस दिया। वो अपने विमान से आ रहे थे, आकाश मार्ग से आते थे राजा चित्रकेतु। शिला प्रभा जी बोलते कि वो भोले शंकर के दोस्त थे, उनका मित्र का संबंध था उनके साथ। अब मित्र ने मित्र के ऊपर व्यंग कस दिया,
तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, भोले शंकर ने सिंपली मुस्कुरा दिए देख के। लेकिन जो जंगा में बैठी माता पार्वती थी वो बड़ी क्रुद्ध हो गई, इसकी ऐसी सोच, और फौरन शाप दे दिया, अगला जन्म तेरा असुर की योनि को लेना पड़ेगा। अब वो तो बड़ी समस्या हो गई। वो राजा चित्रकेतु वो तो भोले शंकर को बात कर रहा है, माता पार्वती से तो बोल भी नहीं रहा है, और भोले शंकर को बोल दिया, भोले शंकर ने मुस्कुरा दिया, फिर माता पार्वती को शापित कर दिया, चल भाई तो जा असुर की योनि में जाती। तेरी ऐसी सोच है। नहीं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि बैठे आराम से कथा सुन रहे हैं, तेरी सोच ऐसी है। तो राजा चित्रकेतु क्या किया उस समय, तुरंत अपने विमान से नीचे उतरे, भोले शंकर माता पार्वती की प्रदक्षिणा किया, सिर झुकाया, प्रणाम किया, और माता पार्वती से बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हुए कि माता, हर जीव इस संसार में अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। मेरे भाग्य में लिखा था ये आपका शाप मिलना, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। देखिए, भगवान का भक्त है, भगवान श्री हरि कृष्ण का भक्त है वो राजा चित्रकेतु, माता पार्वती से शाप दे रही है और बड़े प्रेम से उस शाप को स्वीकार किया और प्रदीक्षा करके चुपचाप वहां से अपने विमान में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद भोले शंकर माता पार्वती से और वहां पर मौजूद जितने भी बैठे हैं वो कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि बैठे हैं, उनसे मुखातिब होकर ये श्लोक होते हैं, नारायणा परा सर्वे ना कुछ बहती, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य। कि भगवान श्री हरि के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो विचलित नहीं होते, भयभीत नहीं होते हैं। और देखिए, तारीफ कौन करते हैं? भोले शंकर कर रहे हैं, और माता पार्वती को बता रहे हैं कि तू, ये उसमें वर्णन आता है कि राजा चित्रकेतु भी उतना ही योग्य था कि मतलब वो चाहता तो माता पार्वती को पलट के शाप दे सकता था, इतना योग्य था, क्षमता थी उसकी, लेकिन उसने उस शाप को आत्मसात, भाई सरकार जो आपने करा, बुरा नहीं किया उसने, माता पार्वती का बुरा नहीं कर रहा, वो शाप स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मेरे भाग्य में लिखा था जो कर्मों के फल को भोगने तो भोग। और वही शाप उसके लिए वरदान बना बाद में, अगला जन्म वो असुर बना, वो वृत्रासुर। भागवतम पुराण में एक कथा आती है, वृत्रासुर बना वो और इंद्र के साथ युद्ध में मारा गया, और युद्ध में मारे जाने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो जहां बोला गया कि भगवान के जो भक्त होते हैं हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति आ जाए उनके जीवन में घबराते नहीं है। अन्य यही भक्त शुद्ध भक्ति की अवस्था है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माधन विदितम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता और ज्ञान मार्ग से प्रभावित भी नहीं होता, वह वास्तव में अज्ञान से मुक्त हो जाता है और उच्च कोटि का वो व्यक्ति होता है। जो कर्म या योग से प्रभावित नहीं होता वह एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहता है और अपनी भक्ति से संतुष्ट रहता है। कौन सा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का? योगस्था कुरु कर्माणि स्वम त्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता में
योग की परिभाषा, योग कहते किसे हैं, योग किसे कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताए दूसरे चैप्टर में कि योग कि समत्वम योग उच्यते, कैसे भी जीवन की परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, समभाव रखना। कैसे भी दुख आ गया तो विचलित नहीं होना, सुख आ गया तो छलांगे नहीं लगाना है। तो वो समत्वम योग उच्यते, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में योग की ये योग की डेफिनेशन है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग नरक एक समान होते हैं। नारायण परायण की स्थिति को न जानने के कारण ये धूर्त ईर्ष्यालु हो जाते हैं। नारायण की कृपा से भक्त इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम ऐश्वर्य में पूर्ण स्थिति में होता है। धूर्त लोग नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, किंतु भक्त नारायण के अन्य भक्त को प्रसन्न करने का भी प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि नारायण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर पाने पर वह सीधा भगवान नारायण को प्रसन्न कर सकता है। भगवान का भक्त प्रसन्न हो गया, संत महात्मा भक्त प्रसन्न हो गया, गुरु प्रसन्न हो गया आपसे, तो आपको इस त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके लिए अप्राप्य रह जाए, सब कुछ मिलेगा। अतः भक्त अपने गुरु को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करता है। बाहरी व्यक्ति जो नारायण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वह नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। फलस्वरूप जब वे देखते हैं कि नारायण का भक्त ऐश्वर्य युक्त स्थिति में है, तब वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हो जाते हैं। किंतु जब नारायण का भक्त ऐसे मूर्खों से ये कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे ही जैसी सुविधाजनक स्थिति में रहो, तो वे मना कर देते हैं, क्योंकि वे अवैध संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ खेलना नहीं छोड़ पाते। अतः संसारी व्यक्ति नारायण परायण का संग नहीं अपनाता, जबकि वह भक्त की भौतिक स्थिति से ईर्ष्या करता है। पश्चिमी देशों में जब जन्म साधारण दुकानदार तथा श्रमिक हमारे भक्तों को काम ना करने पर भी भरपेट भोजन का आनंद लेते हुए जीवन बिताते देखते हैं, तो ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक उठते हैं कि ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अपना एक प्रवचन था, उन्होंने उसमें लिखा कि मैं 40 रुपए लेके आया था, $5। उसमें डॉलर का रेट 8 रुपए था, आज 70 है शायद। उसमें 8 रुपए का डॉलर, प्रभुपाद जी के पास 40 रुपए थे, तो $5 लेके गए थे। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोले कि मैंने 102 मंदिर बनाए, और हमारे 102 मंदिरों में आज की तारीख में प्रभुपाद जी बोले कि प्रवचन करते कि कम से कम 10,000 लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। 10,000 लोग प्रतिदिन 102 मंदिरों में, जो एवरेज उनकी 10,000 लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कितना $25 लाख पर डे का उनका खर्चा है पूरे मंदिरों का, 102 मंदिरों का, कि इतना खिलाना पिलाना और बनाना, सब इकट्ठा करना, मैनेज करना, तो $25 लाख प्रतिदिन का खर्चा उनका, और 10,000 लोग। और फिर लोग पूछते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, फिर एक ही काम करते हैं, भगवत गीता हमारी जो बुक्स हैं उनको बेचते हैं। और जब पूछा गया कोई व्यक्ति फ्री भगवत गीता चाहता हो तो उसे दे, फ्री की वैल्यू नहीं पड़ेगी। आप किसी को मुफ्त दे दो कोई चीज, उसकी वैल्यू नहीं समझता, या उसने जेब से पैसा खर्चा होगा तो उसको फिर उसका इस्तेमाल भी करेगा, इसलिए फ्री देने के पक्ष में नहीं है। हाँ, कोई अनलेस अनटिल कोई ज्यादा जरूरी इसका है ही नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं, तो उसको दीजिए उसको। अब पूछ रहे हैं लोग, काम किए बिना इतनी सुविधाओं में रहना कैसे संभव है? आपके पास इतनी मोटरें कारें कहाँ से, आपके चेहरों पर चमक कैसे रहती है, आपके पास इतना बढ़िया कपड़े कहाँ से आते हैं? वे नहीं जानते कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, इसलिए ऐसे लोग चकित हो जाते हैं और ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति 40 रुपए लेके निकला हो,
और जब वो व्यक्ति जापान में प्रवचन के लिए गए तो लिमोजिन गाड़ी में बैठ के गए। लिमोजिन गाड़ी, अब सभी जानते हैं लिमोजिन गाड़ी के बारे में, लंबी सी गाड़ी, उसके 8-10 दरवाजे ही होते हैं शायद। तो लिमोजिन गाड़ी में बैठ के गए, उनको लेके गए। जब पहुंचे, सभा स्थल पे पहुंचे, तो उनके लिए स्टेज के ऊपर बड़ा भव्य आसन। तो जब कथा खत्म हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार आ गए, क्योंकि प्रभुपाद जी का काफी चर्चा में आ गए थे तब तक। तो बोले एक साधु संत को ये लिमोजिन जैसी गाड़ी में बैठ के आना, इतना भव्य ऐश्वर्य, इतना सिंहासन मतलब बना के उसके ऊपर प्रवचन करना, ये क्या शोभा देता है? पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने उसका जवाब दिया, जिन्होंने मेरे को बुलाया ये प्रवचन करने के लिए, उनसे पहले पूछिए कि मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए लिमोजिन गाड़ी भेजी है? मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए भव्य आसन तैयार किया जाए, मैं तभी बैठ के कथा करूंगा? वो लोग कर रहे हैं, जो इतना कर रहे हैं, उनका कल्याण होगा। किसी साधु संत को इतना सम्मान दे रहे हैं तो उनका कल्याण होगा। भगवान के भक्त को इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो भगवान कृष्ण बोलते नहीं जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो ये मेरे को ये इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो इनका कल्याण होगा। पूछा गया प्रभुपाद से कि आपकी इस्कॉन को ज्वाइन करना तो भारी भरकम राशि देनी पड़ेगी, पैसा धन दौलत देना पड़ेगा इस्कॉन ज्वाइन करने? तो प्रभुपाद ने सीधा जवाब दिया, दे दोगे तो आपका अपना कल्याण होगा, नहीं दोगे तो हम आपके धन के ऊपर आश्रित नहीं है, आश्रित हम कृष्णा के ऊपर ही है, वो ही सब कुछ कर रहा है। मेरी प्लानिंग नहीं थी। मैं जब भारत से चला था, मैं 40 रुपए लेके चला था, तो मेरी योजना नहीं थी कि ये इतना सब इतना हो, ये इतने मंदिर बन जाएंगे, इतना सब पूरी वर्ल्ड में प्रचार होगा। उसी की प्लानिंग थी, मेरी प्लानिंग नहीं थी। मैं तो सिर्फ उसको प्रसन्न कैसे करना, उसके लिए मैं कार्यरत हूं। तो ये श्लोक बोलता है कि इस तरह से कृष्णा के साथ जुड़ना और उसके लिए प्रचार करना। नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता नाच तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। मेरे को भविष्य में जो मेरे लिए मेरे इस भगवत गीता का प्रचार करता है, मेरे संदेश का, भागवत संदेश का प्रचार करता है, मेरे को उससे अधिक प्रिय और कोई नहीं है। उससे अधिक और कोई प्रिय नहीं है मेरे को। और भविता नाचा तस्मात्, और मेरे को उसके अतिरिक्त और कोई इतना प्रिय भविष्य में भी कोई नहीं होगा। तो ये जीव आत्मा का एम ऑफ लाइफ। लोग कहते ना, बैठ जाए जी माला करें, ऐसी जिंदगी कैसे चलेगी? काम धंधे छोड़ के काम धंधे छोड़ के माला करने बैठ जाओगे तो उसमें भी आपका कल्याण होगा, आपका सौभाग्य होगा। लेकिन हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि भगवद गीता सुन के बैठ जाएंगे। तो प्रभा जी बोले कि इसमें हम लोगों का ही कुछ छिपा हुआ है कि आप लोग बैठना नहीं है, प्रचार करना है। भाई जीव आत्मा बोले ना, आत्मा बिना कुछ किए रह नहीं सकती। तो करना क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रचार कीजिए। प्रचार का मतलब आपकी जीवित रहने की निशानी है। हरे कृष्ण। इधर आ जाओ बच्चे, आराम से। तो जीवित रहने की निशानी क्या है? प्रचार करना। प्रचार करेंगे तो आपका जो मन लगेगा और आप अपना इसमें संतुष्टि भी मिलेगी और आनंद भी आएगा। हरे कृष्णा। अब फिर
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जी भी। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ये शरीर छूटेगा तो इसी ब्रह्मांड में अगला शरीर मिल जाएगा। ये शरीर छूटेगा या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्युस्य जन्म चाह, अगला जन्म फिर हो जाएगा। और अगला जन्म कहाँ होगा वो जानते हैं, तो उच्च अधिकारी हैं हमारे ऊपर, उनको मालूम है। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं, कुछ निम्न ग्रह मंडलों को, और ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली जीव होता है जिसे भगवान कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। करोड़ों, अनंत संख्या नहीं है, असंख्य ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, नीचे लोक से लेकर ऊपरी लोक तक। इस लोक के बहुत बड़ी अच्छे कोई काम कर लिए, कोई भक्ति किया, पूरी नहीं हुआ लेकिन भक्ति किया तो ब्रह्म लोक में भी जा सकते हो, तप लोक सत्यलोक, इन लोकों में जा सकते हो। पाप किए निम्न लोकों में जाएंगे, गृहित योनियों में जाएंगे। और लेकिन इन भटकने वाले जीवों में से कोई एक कोई भाग्यशाली होता है जिसे भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है, अधिकृत। और कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात न गति कुतोपि। भगवान कृष्ण की कृपा से आपको गुरु मिलता है और फिर गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। सही गुरु कैसे मिले, सही गुरु कैसे मिले कि जो आपको इस भव सागर से पार करा दे? तो पापा जी बोलते भगवान से प्रार्थना कीजिए, और भगवान जानते हैं आपके हृदय में बैठे हैं कि ये गुरु, सही गुरु प्राप्त करने के लिए कितना सिंसियर है और कितना सीरियस है, दोनों बातें। तो हमारी जैसी सोच होगी भगवान कृष्ण वैसा गुरु आपको मिलवा देंगे। जैसी सोच नहीं आप आगे जी इस कोण में आगे जी, हम तो गुरु स्वीकार करना बेटी, क्या नियम है? 1 साल तक तो पहले 16 माला जप करना पड़ेगा, और फिर ये चाय लहसुन प्याज कोक ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। माला जप तो कर लेंगे, चाय नहीं छूटती, चाय नहीं छूटती, चाय तो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा ही चलो फिर सोचते हैं, उठ के आ गए, नहीं भाई ये इसको नहीं ज्वाइन हो सकता, अपनी चाय तो छूटेगी। तो किसी और संस्था में चले गए, हाँ जी शिष्य स्वीकार कीजिए, हाँ कोई बात नहीं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा ये छपा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। नहीं, इसमें चाय छोड़ना तो नहीं लिखा। नहीं चाय छोड़ना, खाइए। हाँ फिर ठीक है, उस संस्था को ज्वाइन कर लेंगे। आप तपस्या करने के लिए हो तैयार कि नहीं तैयार? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है तपस्या। अब अगर फैशन के तौर पे भाई मेरे को तो गुरु चाहिए जी, हाँ जी मेरे कोई बात होती है, 4 लोग, हाँ हमारे भी गुरु हैं, तो जैसी सोच और जिस सीरियसनेस और सिंसियरिटी से आप जा रहे हैं, वो अंदर हृदय में भगवान बैठे, वैसा व्यक्ति आपको मिलवा देंगे। तपस्या नहीं करना चाहते तो भाई ठीक है,
कहीं तो उतरे भी साल बाद एक चक्कर लगा लिया करो जी हमारे पास ये मंत्र दे दिया आप करो अपने घर में बैठे। चेला भी खुश, गुरु भी खुश अपने घर में। साल बाद आगे पता ही आएगा 1000 2000 10,000 दे जाएगा, चलो ठीक है जो भी कुछ होगी। तो ये एक मतलब आपकी अंदर कितनी सिंसियर। प्रभा जी बोलते कि गुरु की शरण में, गुरु ढूंढने के लिए तभी जाओ जब आप इस संसारिक दुखों की सारता को समझ गए हो। जब आपको लगता है नहीं भाई ये मेरे को तो अब इधर ही चलना है, इधर ही चलना है मेरे को, तो आप चलिए। जब आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है तो फिर आगे क्या उन्नति करेंगे हम। तो प्रभा जी बोले कि कोई भी आता है तो उसका स्वागत करो, उसे पहले बताओ ये करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात 16 माला का जाप करना। 16 माला का जो जाप करना है सब कर लेते हैं, हाँ जी कर लिया इस साल बाद, हाँ जी मैं तो 20 भी करता हूँ, 25 32 भी कर लेते हैं हम। लेकिन वो 16 माला का जो जाप किया जाना चाहिए वो कितनी सीरियसली और सिंसियरली करते हो। क्योंकि 16 माला का जाप करने का मतलब 1 साल अगर आपने 16 माला का जाप किया, तो आपने एक टारगेट रखे मैंने 20 माला करनी, 20 माला कर रहे हो आप, तो आपके मन में जिस दिन ये लोलियम आ गया, लालसा पैदा होगी, यार 16 माला नहीं यार तो 20 करेंगे, आज 25 करेंगे, आज छुट्टी है, आज तो सारा दिन माला ही जाप करेंगे, वो स्थिति आ जानी। तो वैसे पूछा गया कि अब 16 मालाएं क्यों बोलते हैं कि 16 मालाएं करनी है आपने। तो फर्स्ट मैंने कहीं नहीं बोला कि 16 मालाएं करनी है, मैंने बोला मिनिमम 16 माला। जिस दिन आपके मन में ये लालच उत्पन्न होगी अब 16 नहीं, अब मेरा मन नहीं भरा, अभी और माला करते हैं, या किसी व्यक्ति को किसी संत को आके देके चलो ये आगे इनके संग में बैठ के आज 16 माला तो और करेंगे आज, वो स्थिति आ जाए। जिस दिन वो स्थिति आ गई समझे कि अब आप वास्तविक दीक्षा के काबिल। प्रभा जी तो बोलते हैं कि दीक्षा तो एक फॉर्मेलिटी है, आप इंटरनली उसके लिए कितना करें। तो अगर आपके अंदर वो लोलियम पैदा हो गया 16 माला की, भाई अब तो 32 करनी मेरे को हर हालत में, और बढ़िया से करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप दीक्षित हो गए हो। बाकी वो तो फॉर्मेलिटी होती है, ये ले भाई दे दिया ये माला पकड़ ले, माला कर ले। कि गुरु आपको रास्ता बताता है, चलना आप लोगों को ही है। वो उंगली भी पकड़ लेता है आपकी, उंगली छोड़े ना ये 1 साल में तो 2 साल में से 2 साल। तो यहां तो बोला गया मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यत ताम अभी सिद्धा नाम कश्चन मामेति तत्वता, कश्चन मामेति तत्वता। कोई एक विरला उस स्तर तक पहुंच पाता है। ये कहता है माला और करनी है, आज माला और करेंगे, आज बढ़िया माला, आज छुट्टी है, आज तो भाई सारा दिन इसी में लगाएंगे, नहीं संसारिकता से दूर। छुट्टी वाले दिन भाई आज भाई घर में बैठ के मैं यही काम करना और कुछ नहीं करना, भगवद गीता पढ़ लेंगे, माला जाप कर लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, कहीं कोई आ गया तो उससे चर्चा करेंगे, और कोई काम नहीं करना। बाकी दिन तो बिजी रहते हैं, काम धंधे में रहते हैं, 16 माला ही कर पाते हैं। आज तो छुट्टी है, आज तो भाई खूब सारा दिन तेरी सेवा में लगेगी, वो स्थिति आ गई। तो ब्रह्मांड भर में थे कौन भाग्यवान। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, बाजी लिखते हैं, तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है, एक ब्रह्मांड की बात नहीं होती। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इन ग्रहों में जल स्थल वायु में असंख्य जीव फैले हुए हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह है
और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने काम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। ये तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से जो भटक रहे हैं कोई एक वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु के संपर्क में आता है। भगवान कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो भगवान कृष्ण उसकी इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। यदि कोई जीव संजोगवश या भाग्यवश हरे कृष्ण मूवमेंट के संपर्क में आता है और इससे संबंध बनाना चाहता है तो हर एक के हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण उसे प्रमाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पापा जी ने अपनी बढ़ाई कर ली ना, ये बातें ऐसे लिखी तो अपनी बढ़ाई कर, नहीं, इट इज फैक्ट। इतनी क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी आपको किसी और संस्था में नहीं मिलेगी। आप किसी संस्था से वो जुड़ गए, मान लीजिए इसको उनको छोड़ गए, कोई वहां से आपसे ये नहीं फिर संपर्क में पूछेगा अब भाई आज कितनी भक्ति किया, एक माला किया कि नहीं किया, माला करते हो कि नहीं करते हो। इस कोण में आएंगे तो आपसे हर व्यक्ति चाहे नहीं भी जानता ना, माला करते हो, वो पूछेंगे आपसे कितनी माला कर लेते हो। और किसी भी संस्था में आप चले जाइए, कहीं कोई नहीं एक दूसरे से पूछता भाई कैसे भक्ति चल रही है, क्या कर रहे हो, कैसे आपका भक्ति का स्वरूप, क्या आपका क्या विधि है, कैसे। यहाँ हर व्यक्ति आपसे तो नहीं भी जानता, इस कौन में जुड़ा व्यक्ति आपको कहीं मिल जाए, इस कौन के मंदिर में भी मिल जाएगा, आपको नहीं जानता वो भी आपसे पूछ लेगा माला करते हैं। और क्रिस्टल क्लियर फिलोसफी इतनी, मतलब हम ये और संस्थाओं की बुक्स भी पढ़ी, हमने खुद पढ़ के देख लिया, क्लैरिटी नहीं उसमें। भोले शंकर भी भगवान है, माता दुर्गा भी भगवान है, नहीं गणेश जी भी भगवान है, सब भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान एक ही होता है, अनेक नहीं होते। भगवान एक ही होता है। पूछा गया ये शंकर महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? शिवरात्रि तो शिवलिंग का पूजन होता है, शिवरात्रि हर आती है, महीने में आती है। ये महाशिवरात्रि क्यों है? आज इसे क्यों बोला था महाशिवरात्रि? आज महाशिवरात्रि, आज के दिन हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र उत्पन्न हुए थे। बोले शंकर प्रकृति से जब ब्रह्मा जी बड़े क्रोध में आ गए, 4 कुमारों ने संतति करने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं इस गृहस्थी जीवन में फंसेंगे। 4 कुमार बोले, ब्रह्मा जी बोले प्रजापति बनो, नहीं बनेंगे। उन्होंने जवाब दिया, गुस्सा आ गया तो प्रकृति से रुद्र उत्पन्न हुए। तो आज के दिन ये भोले शंकर का दिन है। और श्रीमद् भागवत पुराण बोला गया वैष्णव नाम जथाशम, कि भोले शंकर से बड़ा वैष्णव भगवान श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा वैष्णव भोले शंकर के अलावा कोई नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन नहीं। एक और बड़ा सुंदर दोहा उसमें श्रीमद् रामायण में, हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, भोले शंकर बोलते हैं हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई। तो भोले शंकर भगवान ने उसमें एक और आता है, शिव सेवा का फल पाए सोई, अविरल भक्ति राम पद दीवो तोई। भोले शंकर की जो सेवा करता है, शिवलिंग के जल चढ़ाता है, बेल पत्थर चढ़ाता है, बेल चढ़ाता है, सब बड़े भाव के साथ उनका पूजन करता है, सब व्रत रखता है भोले शंकर की, सब कुछ करता है,
वो मांगता कुछ नहीं भोले शंकर से, मांगता नहीं कुछ भोले शंकर से, बस सेवा करता रहता है। बोले बोले शिव सेवा का फल पाए सोई और विरल भक्ति राम पाए। मैं उसे फिर दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु भोले शंकर बोलते, मैं उसे प्रदान करता हूँ। भगवान हरि की भक्ति उसे प्रदान करता हूँ, राम की भक्ति उसे प्रदान करता। तो भाग्य से कोई अगर इस वैष्णव के संपर्क में भी आ गया, आरती पढ़ते ना, संध्या आरती बोली जाती है हमारे, क्या है, कहाँ था भोले शंकर का वर्णन? गौरा सिंह, शिव शुक नारद है, प्रेम में गादा गादा। शिव महाजन है जी, शुक भी महाजन है, सुखदेव गोस्वामी ने, नारद जी भी महाजन है ना। ये गौरंग महाप्रभु का आरती देके गदगद हो रहे हैं, इतना पर ही भगवान का ये अवतार उदार, सबसे उदार अवतार भगवान का गौरंग महाप्रभु। तो उनकी आरती जब होती तो देख के तीनों ये महाजन बड़े प्रसन्न होते हैं। भोले शंकर का वर्णन होता है। कोई किस तरह इतना भाग्यवान बन सकता है, इसे हम शील नारद मुनि के जीवन में देख सकते हैं। वे अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे, किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णव की सेवा करती थी। दासी पुत्र के रूप में कैसे जन्म होता है? जब भगवान किसी मंदिर में संकीर्तन जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, कीर्तन जाते हैं, मंदिर में जाके वहां पे हम तो क्या बोलते हैं, अश्लील कार्य करना, जाना मंदिर में, लेकिन औरतों की ओर टिप्पा टिप्पणी करना, औरतों की तरफ कुछ करना, भाव दूसरा अपना रखना। तो ये श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है। अगला जन्म किसी मेड के घर होगा, उठना मुश्किल हो जाए आपका। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि दासी पुत्र के घर में पैदा हुए। क्यों हुए? क्योंकि इससे पहले वो गंधर्व थे और भगवान श्री हरि का गुणगान करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया अपनी सभा में, और वहां वो किसी अप्सरा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। गुणगान कर रहे थे भगवान का, लेकिन गलत व्यवहार भी कर रहे थे। तो शापित हो गए, चल निमन जोनी में जा, दासी पुत्र के। तो दासी पुत्र का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जब, किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णव की सेवा करती थी। जब ये वैष्णव चातुर्मास्य में विश्राम कर रहे थे, तब बालक नारद को इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद उस समय पिछले जन्म की जब दासी पुत्र थे, 5 साल के बालक थे उस समय, नहीं तो उनके अजय आश्रम में उनकी माता रहती थी, संत महात्माओं के आश्रम में रहती थी। उस आश्रम में एक बार कुछ वैष्णव आए। उस चातुर्मास में जितने भी संत महात्मा जहाँ कहीं भी होते हैं ना, वहीं रुक जाते हैं, आगे यात्रा नहीं करते। तो जब चातुर्मास खत्म होता है उसके बाद ही फिर आगे की यात्रा करते हैं। तो ये दासी पुत्र, दासी वहां पर टहल सेवा करती थी वैष्णव की। तो ये छोटा बालक 5 साल का, इसे भी सौभाग्य मिल जाता था कि जिस वैष्णव की, साधु संतों की सेवा करने का। तो जो साधु संतों की जो सेवा करते थे वो दासी पुत्र, तो वो जो जूठन छोड़ते थे, संत महात्मा की जूठन खा के अपना गुजारा करता था जो दासी पुत्र था। और जो उनकी टहल सेवा करता था साथ में, और वो उनको उस बच्चे के ऊपर बड़ा प्रेम आया। भाई तुझे भक्ति सीखेगा, मंत्र जपना सीखेगा, कथा में रुचि है, हाँ है जी, मैं तो आपको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, संतों की सेवा में मैं अपना जीवन बिताऊंगा। तो 5 साल का बालक बातें करता। तो उन संत महात्माओं ने, वैष्णवों ने उस बालक को, वैसे जो 4 वैष्णव थे, ये किसी कथा में मैंने, किसी पुराण में ये कथा आती है, ये 4 कुमार थे जो वैष्णव बन के आए थे उसको नारद बनाने के लिए, उस दासी पुत्र को जो शापित हुआ था ब्रह्मा जी के शाप से। तो सिखाया, और एक बार सिखाते थे वो बालक तुरंत सीख जाता था। खेल कूद में उसकी रुचि नहीं होती थी।
और जैसे जैसे वो बालक से सीखता चला गया और फिर वो बड़े प्रसन्न हो गए चारों वैष्णव, तो चलेगा हमारे साथ? हाँ चलूंगा जी, ले चलो। और बालक ये नहीं सोच रहा कि मेरी माँ है मेरे पीछे, मैं तो उसी का एकमात्र सहारा, लेकिन उसकी इतनी प्रीति हो गई उन वैष्णव की सेवा करते करते, भगवत प्रीति होगी उसके अंदर जागृत हो गई कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। माता को पता चला तो माता को रोने शुरू हो गई, यही तो एकमात्र मेरा सहारा है, और ये भी अगर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। वो आके चरणों में पड़ गई महात्माओं के, मेरा एक ही सहारा है, एक ही मेरा बच्चा है, इसे मत लेके जाइए, आप मना कर दीजिए, ये तो चलेगा आपके साथ। अब वो मैंने नहीं लेके जाना। अब उस बालक को लगा कि मेरी भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट तो मेरी माता है। हमारे घरों में क्या होता है, बालक ने अगर आरती करने बैठ गया, 2 मिनट उसने घंटी बजा दी तो माँ ही सबसे पहले पढ़ना तेरे क्यों है, होगी बज की घंटी चल। तो वो कहता है शेर भगवान कि माता ही मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन मेरी माता है, मैं इसे नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भी इसके साथ ही रहता। तो उसके अंतर मन में ये बात उठी कि मेरी भक्ति में रुकावट मेरी माता थी, लेकिन बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा कि मेरी माता मेरी भक्ति में रुकावट है। मेरी माँ रोका गया तो उसकी माता तो रही ना, कि माता नहीं चाहती ये जाए, तो ठीक है भाई, रुक गया अपनी माता के पास। और उसी शाम वो चले गए महात्मा, 4 महात्मा जो रुके थे वो चले गए, उन चातुर्मास से संपन्न हो गए, समाप्त हो गया, वो चले गए। और वही उसी शाम माता रात को दूध दो कर आ रही थी, तो उसको अंधेरे में एक सांप ने काट लिया। सांप के काटने से, डसने से उसकी मृत्यु हो गई। और वही बालक अब क्या बोलता है कि भगवान ने मेरे भक्ति के रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो खत्म कर दी। ये बड़ी उच्च स्तरीय सोचने की बात है कि सीधा भगवान से संबंध है उस बालक। हम नहीं अच्छा हो चंगा है महामर की, चल चंगा है, अच्छा चलिए हरिद्वार चलिए, नहीं, उसको अंदर से उस वैष्णव ने, उन वैष्णव ने उसे अंदर से प्रकाश दिला दिया कि तेरी माता भी वही है, तेरा पिता भी वही है, ये संसारिक माता है। और उसे लगा कि मेरी माता के जाने से मेरी भक्ति की जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो दूर हो गई है। और तुरंत उसने उसी समय माता जो जिसका शरीर छूट गया था, उसी कुटिया में ही आग लगा के संस्कार कर दिया और माता का, कि कुटिया से भी कोई लगाव नहीं रहे मेरा। ये भक्ति कि कुटिया से भी कोई लगाव नहीं, कि मैं कुटिया में दोबारा आ जाऊंगा, यहीं रह लूंगा, फिर रह लूंगा, कि कुटिया तो मेरी होनी चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए, मैं कहीं रुकना है, रात को सोना है। नहीं, कुटिया को आग लगाई, माता का संस्कार किया और निकल गया, उस स्थान को छोड़ के निकल गया। और हमारे से थोड़ी बहुत अशक्ति है, कितनी शक्ति हमारी। भाई एक मकान है किसी के पास 250 गज का, 500 गज का, वो नहीं छूटता। और यहाँ पे महाराज भरत की कथा आती, जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। समूची पूरी पृथ्वी पे उसका राज था। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने राजपाट को छोड़ के तपस्या करने के लिए चले कि नहीं, मेरे को तो भजन करना, भक्ति करनी, वही मेरा पिता, वही मेरा माता, उसी का भजन करना। अपने से कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं छूटती। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि चाय छोड़नी पड़ी तो बड़ी लगता, बड़ी है तो बड़ी समस्या हो गई। तो आसक्ति छोड़ना तब भी इधर चलना चाहिए जब आपको लगे कि अब मेरे को भगवान के साथ जुड़ना है, मैं क्यों दुख काट रहा हूं।
जितने बैठे हैं कोई सुखी थोड़ी है। हर एक व्यक्ति अपने अंदर पता नहीं कितने कितने दुख लेके बैठा हुआ है। ऊपर से देखने में बड़ा हंसता हुआ लगता है, बढ़िया बढ़िया सब मुस्कुरा के, हाँ जी कैसे, बढ़िया बढ़िया करेंगे, लेकिन अंदर से 2 मिनट बात करेंगे, रो के दिखाएगा कि मेरे से दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं। तो जब दुखों की इस असारता को कोई समझ लेता है तो प्रभा जी बोले वो ही फिर इधर आए, जिसके अंदर छोड़ने की कुव्वत है वो आए। ये दिखावा ड्रामा करने के लिए नहीं, आध्यात्मिक जीवन अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है कि मैंने भजन करना है, भगवान का भजन करके बाहर अपने घर वापस जाना है। टिकट मेरी यही है बाहर वापस जाने की, तो उसका भजन करना है। ये वैष्णव देवाश इस बालक को अपना शेष बचा भोजन देते थे। उनकी सेवा करने, उनकी आज्ञा का पालन करने से बालक इन वैष्णव का कृपा पात्र बन गया और वैष्णव की अज्ञात कृपा से धीरे धीरे वह शुद्ध भक्त बना। अगले जन्म में यही बालक, अगला जन्म जब इसका हो तो वही बालक नारद मुनि के रूप में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के इसने अगला जन्म लिया। तो जो वैष्णवों में जो कितना था भगवान के साथ अपनापन की, मां मर गई तो भगवान ने एक, तो क्या क्या मिला उसे उसके बदले में? वो भक्ति के बदले में उसे मिला क्या? जो वैष्णवों में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु और वैष्णव के आचार्य कहलाए जाते नारद मुनि का पदवी प्राप्त। चाहे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज, सबके गुरु यही थे, फिर नारद मुनि थे। नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलते हुए ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके मानवता की सेवा कर रहा है। ये मानवता की सेवा है सबसे बड़ी। भूखे को खाना खिला देंगे, प्रभा जी बोलते थे, शाम को फिर भूखा होगा। रोगी को दवाई दिलाएंगे, फिर किस दिन बीमार पड़ेगा। सारे जीवन का ठेका थोड़ा ले सकते हो किसी का, लेकिन अगर उसे भक्ति की तरफ लगा दोगे तो जन्म जन्मांतरों के उसके रोग खत्म हो जाएंगे, अपने घर वापस जाने के काबिल हो जाएगा। ये मानवता की माधव सेवा, ये माधव सेवा वास्तव में ये मानव की सेवा है। ये है कि उसको उसके घर का रास्ता बताना कि ये तेरा घर है, तू क्यों इस संसार में धक्के खा रहा है, सड़ मर रहा है। तेरा तो पिता इतना विरसा कि उसका अमीर विरसे का पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है, वो तेरा तो पिता, तो कहां घूम रहेगा? उसको उसके घर का पता बता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ध्यान से सुनिए, 4 लाइनें समाप्त करेंगे। हर एक के भीतर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी है। हमारे अंदर भक्ति पड़ी है भक्ति, सोई पड़ी है। सोई पड़ी मतलब कि भक्ति प्रेम जो है ये भक्ति बांट दी। पिता की भक्ति, माता की भक्ति, भाई की भक्ति, बॉस की भक्ति, दुकानदार की भक्ति, इसमें बांट दी अपनी भक्ति। केवल भक्तों की संगति करने से, उनके सदुपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से भगवान कृष्ण का सुप्त प्रेम अंदर से जागृत होना शुरू हो जाता है। और इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज, अंदर बीज पैदा होता है, भक्ति करने का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? महाजन जिन्हें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है, 12 महाजन है ऐसे, जिनमें सुखदेव गोस्वामी, जिनके नाम आए यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि और भोले शंकर, ये 12 महाजनों में से है।
ध्यान योग क्या है? ध्यान योग। छठा अध्याय भगवत गीता का, जिसको सुनने के बाद अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं ध्यान योग में मैं ध्यान नहीं लगा सकता। चंचला ही मना कृष्णा परमाति दर। और भगवान बोलते हैं, इस बात को भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं कि ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलो। इस बात में कोई दो राय नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते अर्जुन को उसके इस चंचलाई मना कृष्णा के कि मन टिकाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी भगवान बोलते हैं अभ्यास से तो अभ्यास कर ध्यान योग में। लेकिन भगवान इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने अभ्यास कर। लेकिन अंत में क्या बोले भगवान, मन मना भाव मद भक्तो मद, अपना मन मेरे में लगा, बस मेरे बारे में सोचा कर। कोई कथा मन में आ गई, उस कथा के बारे में सोचते रहे। भगवान गैया चराने जा रहे थे, ग्वालों को भूख लगी, नहीं? अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या करें भगवान जी, कृष्णा भूख लगी है, कन्हैया भूख लगी है, क्या करें भाई? वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ मेरा नाम ले दो। ऐसे कथाओं को सुनो, पढ़ो और फिर उनका चिंतन मनन करो अंदर। हर समय भगवान कृष्ण की कथा को पढ़ना, ये समाधि अवस्था कहलाती है, ये ध्यान अवस्था कहलाती है। कलयुग में भगवान की किसी भी कथा को सुनना, उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, किसी भी कोई भी प्रसंग उठा के उसके बारे में सुनना। भगवत गीता का, भागवतम का कोई भी श्लोक उठाओ, गुनगुनाओ, उसे गुनगुनाते रहो। ये ध्यान अवस्था, ये समाधि अवस्था, इसी से काम हो रहा है, कुछ करने के लिए। आनंद लो बस, आनंद गाओ, आनंद चांटिंग, डांसिंग एंड रीस्टिंग, प्रसाद ग्रहण करो। हरे कृष्णा और कुछ। शेर भगवान की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।